जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं परमेश्वर के दास मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर सुनील पॉल के फेसबुक पेज से। और मैं जब परमेश्वर का वचन पढ़ रहा था तो मुझे एक परमेश्वर का वचन मिला जो हमें मिलता है हबक्कूक और उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला पद। और जब इसको मैं पढ़ रहा था तो इस प्रकार था, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, मैं अपने दिए हुए उल्हाने के विषय में क्या उत्तर दूं। इसको पढ़ने के बाद फिर इस पे जब मैं मनन कर रहा था तो उसके बाद उस पे सोचा मैंने, तो मुझे ये समझ में आया कि परमेश्वर की जो योजना है आपके जीवन के लिए, आप और या आपने प्रार्थना में परमेश्वर से कुछ मांगा है, चाहे अपने लिए, दूसरे के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो वो मांगने के बाद आपको परमेश्वर पे वेट करना है, परमेश्वर की बाट जोना है, परमेश्वर के लिए रुके रहना है। ये मुझे समझ में आया। अब ये तो सही बात है, समझ में आया, पर फिर मैंने उस पर और ध्यान दिया। मैंने कहा मैं रुकूं क्यों? मैंने तो परमेश्वर से प्रार्थना की है, मैंने तो परमेश्वर से मांगा है, तो फिर मैं क्यों रुकूं? रुकने का रीजन क्या है? तो मैं इस पे सोच रहा था तो परमेश्वर का एक और वचन मुझे मिला जो मिलता है हमें यशाया की किताब और उसका 40 अध्याय और उसका 31 पद, जो इस प्रकार बोलता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते रहेंगे वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे काबों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जब ये वचन परमेश्वर ने दिया तो मेरी आंखें खुल गई और तब समझ में आया कि परमेश्वर की बाट जोना या परमेश्वर पे वेट करना या परमेश्वर के पे रुकने से भी हमें फायदा होता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, हमने मांगा, मिलेगा, पर उसमें जो वेट कर रहे हैं उसमें भी परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। जैसे उसमें सबसे अच्छी बात लगी ये वाली लाइन, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अगर आप इस पे ध्यान दें, वे नया बल प्राप्त करेंगे, ये नहीं लिखा, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको, अगर आप परमेश्वर पे विश्वास करके रुके हुए हैं तो आपका परमेश्वर बल बढ़ाता रहेगा। अब वो बल कुछ भी हो सकता है, आपका आत्मिक बल हो सकता है, संसारिक बल होता है, आपके शरीर में शक्ति हो सकती है, या आपको धन की बढ़ती हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, पर परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। आपने जो मांगा है और आप परमेश्वर पे अगर रुके हैं तो परमेश्वर का कहना है कि वो आपको बढ़ाता जाएगा। और इसमें और भी बातें हमने देखी, वो थी कि वे उड़ेंगे, तो यहां उड़ने से सेंस है कि आप बढ़ते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो पहली बात है उसी को और स्ट्रेस दिया गया है कि मतलब आप तेजी के साथ ऊपर उठेंगे और बढ़ते जाएंगे, आप दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, थकित ना होंगे। इतनी सारी बातें या परमेश्वर की योजनाएं या परमेश्वर का प्रॉमिस आपके लिए है। सिर्फ एक बात है कि आप परमेश्वर पे रुकें, आप परमेश्वर पे वेट करें, आप परमेश्वर पे विश्वास करके उसके समय के लिए रुके रहे, तो आपकी प्रार्थना जो की है वो भी पूरी होगी, पर उसके साथ साथ परमेश्वर की आशीष भी आपको मिलते जाएगी। और इससे एक ही बात मुझे समझ में आई कि परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में वो आपको उठाना चाहता है। परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर पे हमेशा विश्वास रखें। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए।